हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। जंग में दरिया चनाब और जहलुम में तुगयानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ गया। सैलाब के बायस 45 मौजूआत जेर आब आ गए। रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। जंग में दरिया चनाब और जहलुम में तुगयानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है, जबकि सैलाब के बायस 45 मुआवजात जेर आब आ गए हैं और रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से। जंग में दरिया चनाब और जहलुम में तुगयानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है और सैलाब के बायस 45 मौजूआत जेर आब आ चुकी हैं। रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन नकवी, मजीद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, दरिया चनाब और झेलम दोनों ही जंग से गुजरते हैं और दोनों ही बिफर गए हैं। दोनों दरियाओं में तुगयानी आई है और जंग में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। इस्लामी सूरत हाल के बायस जंग में 45 मुआवजात जेर आब आ गए हैं। जंग इंतजामिया के मुताबिक 30 मुआवजात जो है वो तहसील जंग में वाक़ हैं, 15 मुआवजात जो है वो तहसील 18 हज़ारी में वाक़ हैं। और इस वक्त तरीमू हेड वर्क्स के मुकाम पर जो पानी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1,81,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त तरीमू हेड वर्क्स के मुकाम पर रिकॉर्ड किया गया और जंग इंतजामिया का ही कहना है कि अगले 6 घंटों में इस पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है और पानी जो है वो 2.25 लाख और 2.5 लाख तक पहुंच सकता है। इस सूरत हाल के बायस ऐसे तमाम तर अफराद, ऐसे तमाम तर मुआवजात जो दरिया किनारे आबाद हैं वहाँ पर उनको इस बार भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शिकवा किया है कि जंग इंतजामिया ने उनको अलर्ट नहीं किया और अभी वो पानी के अंदर घिरे हुए हैं। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि मैं सब मौजूद हूँ जंग में सरगोदा रोड के बिल्कुल नवाही इलाके में और ये पानी जो है वो इस वक्त बिल्कुल सरगोदा रोड के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इन तमाम तर मुआवजात में रहने वाले अफराद जो है वो इस वक्त इस पानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू 112 की जानब से दावा किया गया है कि उनकी इमदादी टीमें मौजूद हैं, लेकिन इस देहात का शहर से जो ज़मीनी रब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है और इस वक्त लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कश्ती की मदद ली गई है और इस कश्ती की मदद से ही जो इस दरिया के दूसरे किनारे आबाद लोग हैं वो जो है वो शहर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। ये तमाम तर अफराद जो है वो अपने मवेशियों को लेकर, अपने ज़रूरी सामान को लेकर जो है वो शहर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त 45 मुआवजात का ज़मीनी रब्ता शहरों से मुनक़ता हो गया है तो ये बात किसी भी तौर पर गलत नहीं होगी। मज़ीद भी मुआवजात में इजाफा हो रहा है। तहम इस तमाम तर इलाके में बड़े वसी रकबे पर जो है वो मूंगी की फसल को काश किया गया है। इसके साथ साथ कमात की फसल है, मकई है, जानवरों का चारा है जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। काश्तकारों का ये कहना है कि ये पानी कमात की फसल के लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन मूंजी की फसल के लिए, चारा और मकई के लिए ये पानी किसी भी तौर पर बेहतर नहीं है। तहम इस वक्त ये तमाम अफराद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं, थाना मसन कादरपुर के इलाके हैं, वहाँ पर भी इस वक्त पानी जो है वो दरिया से बाहर निकल आया है और इस पानी का रुख जो है वो भी सरगोदा रोड की जानिब है। जिस तरह इंतजामिया ने यह बताया है कि पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा और ये पानी जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच सकता है, तो इससे जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हिफाजती बंद के करीब भी पानी पहुँच सकता है। तहम हिफाजती बंद के करीब जो सेम नाला गुजर रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तहम शहरियों का, इन इलाकों में रहने वाले अफराद का ये कहना है कि जंग इंतजामिया ने ऐलान नहीं किया जिसकी वजह से उनको खासे नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब इंतजामिया का ये कहना है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इस कंट्रोल रूम में जो ऐसे तमाम तर मुआवजात जहाँ ज़ेर आब आ चुके हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इस हवाले से इन तमाम तर इलाकों में फसलों को कितना नुकसान पहुँचा है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तहम तरीमू हेडवर्क्स की जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि तरीमू हेडवर्क्स के मुकाम पर जो गेट्स थे उनको भी खोल दिया है और वहाँ पानी जो है वो मामूल अच्छा के मुबशर मुताबिक हसन, बह ये रहा है। अगर पानी बताइएगा की कि सतह में जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स की जानिब से भी इन लोगों की इमदाद की जा रही है या फिर ये लोग अपनी मदद आपके तहत ही नकल मकानी कर रहे हैं? देखिए 45 मुआवजात ज़ेर आब आए हैं और 45 मुआवजात में रहने वाले अफराद से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, तो उनका ये कहना है कि वो अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से इंतजामात का दावा किया गया था लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आ रहा है और ये हमने फुटेज दिखाई आपको कि किस तरह लोग जो है वो कश्ती के जरिए शहर की तरफ, महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपका जो इलाका है इसका नाम क्या है, कौन सी फसलें लगी हैं, कितना नुकसान हो गया? जमीन पट्ठे पुट्ठे सारे बीजे हुए ने जनाब, साढ़े नज़दीक घर हैं, सारे डूबे पे ने जी, बड़ा नुकसान हो रहा है जी, असि गरीब आदमी हैं। तो ऐलान किसी ने नहीं किया इस हवाले से?
कीते ने अगे कीते ने हुण कर रहे हैं। इंतजामिया ने ऐलान किया था कि अब सैलाब आ रहा है। नहीं जी कोई नहीं कीता। अभी अभी आप लोग यहाँ पर जो जा रहे हैं किस तरह मुंतकिल हो रहे हैं? पानी दे विच कोई जगह जाग रहा है जी, कोई किसी पासों कोई किसी पासों, कोई इंतजाम नहीं थे, कोई किश्ती का कोई किसी चीज का नहीं। अभी ये जो किश्ती है इसको क्या आप किराया दे रहे हैं? इसको किराया दे रहे हैं, ये आवामी कश्ती है। जी बिल्कुल, मुकामी अफराद का ये कहना है कि उनकी फसलें जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है वो वसी रकबे पर उनको जो फसलों को काश किया गया था उससे खासा नुकसान जो है वो पहुँचा है। तहाँ मुकामी अफराद का ये भी कहना है कि वो अपने महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने के लिए जो है वो कश्ती की सहारा लिया, जिसका उनको बकाया किराया भी अदा करना पड़ रहा है। आप बताइएगा, आपका भी इधर घर है, क्या परेशानी हो रही है? जी बहुत परेशानी हो रही है। हमारे वज़ीर आला साहब ने हमें ऐलान नहीं किया कि पानी इतना आ रहा है, कोई बताया नहीं, ना कोई मैसेज आया, ना कोई ऐलान किया उसने। हमारी फसलें जो हैं बहुत ख़राब हो रही हैं। कौन कौन सी फसलें काश्त की गई हैं? हमारे यहाँ पे मक्की की फसल हुई है और दूसरा चावल की और गंदम। जानवरों का चारा भी सारा तबाह हो गया है। हाँ जी बिल्कुल तबाह हो गया जी। जी बिल्कुल, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं मुकामी अफराद, खासे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि उनका चारा, उनकी फसलें जो है वो, उनकी मेहनत जो है वो साल भर की ज़ाया होती दिखाई दे रही है। जंग इंतजामिया ने, हुकूमत पंजाब ने उनके लिए पहले भी यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल थी, सैलाब आया था, उस वक्त भी उनकी इमदाद नहीं की और अभी वो इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो जो ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए लोग जो है वो मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मवेशियों को जो है वो यहाँ से जो है वो लेकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब उनके लिए मुश्किल खासा हो जाएगा कि अपने जानवरों के लिए जो है वो चारा, उसका हसूल जो खासा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो है वो पानी की गहराई जो है इस मुकाम पर 3 से 4 फीट तक है और अभी भी लोग जो है वो मुसलसल नकल जो है मकानी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पानी जो है उनके घरों में पहुंच चुका है, ये मकान जो है वो जो ज़मीन बोस ना हो जाए। और ऐसी सूरत हाल में अगर इन देहातों में कोई एमरजेंसी होती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो यहाँ से इन लोगों को निकाल कर अस्पताल तक पहुँचाना भी एक मुश्किल तरीन मरहला है। इस वक्त भी देख सकते हैं कि किस तरह अपनी जान जोखों में डालकर ये जो रिहायशी अफराद हैं ये शहर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। इनके पास कोई लाइफ जैकेट्स नहीं है, रेस्क्यू को अमला नहीं है जो इसको शहर की तरफ मुंतकिल कर सके। इस वक्त भी जो कश्ती है इस पर मुकामी अफराद ने अपने मोटरसाइकिल और दीगर ज़रूरी सामान रखा हुआ है और इस सामान को लेकर जो है वो शहर की तरफ मुंतकिल होते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा भी सामने आया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूरत हाल का नोटिस लें, क्योंकि इस साल जो है वो दरिया में तुगयानी तकरीबन 3 बार आ चुकी है और उनकी फसलों को जो है वो साल में तकरीबन ये बताइएगा कि जिला इंतजामिया की जानिब से कोई आला ओहदेदारान वहां पर मौजूद है या कोई आया है इस सूरत हाल को देखने के लिए? सवाल कीजिएगा, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पाया हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जिला इंतजामिया की जानिब से आला ओहदेदारान में से कोई वहां पर मौजूद है, कोई सूरत हाल को देखने के लिए आया है वहां पर? देखिए, जंग इंतजामिया ने कंट्रोल रूम भी कायम किया है, वहाँ पर जो है वो अमले की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। रेस्क्यू 1122 का अमला मौजूद है, फेस्को की टीमें मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का अपना अमला मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है वो जंग इंतजामिया के पास जो है मुकम्मल रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। जिस तरह भी बारिश का सिलसिला भी जारी है, इससे पानी की सतह में मजीद इजाफा भी हो सकता है, शहरियों को खासी मुश्किलात का मजीद सामना भी करना पड़ सकता है। ताहम शहरियों की जानिब से मुतालबा सामने आया था कि त्रिमु हेडवर्क्स के पाम पर जो गेट हैं उनको खोला जाए, पानी की अगर निकासी की जाए तो ये तमाम तर इलाके जो इस वक्त ज़ेरे आब आए हुए हैं तो इतना बड़ा नुकसान इनको ना होता, इतनी परेशानी का। इंतजामिया की जानिब से तो ये दावा किया गया था कि इस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए हैं, लेकिन इस सैलाब ने तो सारा पोल खोल के रख दिया है उनका। जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है वो इंतजामिया की जानिब दावे किए जा रहे हैं कि कंट्रोल जो इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया गया, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अभी तक ना तो जंग में महकमा सेहत इन तमाम तर इलाकों में जहाँ पर सैलाबी पानी जमा है कोई वहाँ पर कोई हेल्थ कैंप लगा सकी है, ना वहाँ पर कोई रेस्क्यू 1122 का अमला नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ ना लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है, क्योंकि ये मुकामी अफराद का ही कहना है कि जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो उससे उनके जानवर बीमार होते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जो है जो हशरात होते हैं उनके काटने के वाक़यात में भी इजाफा होता है और ऐसी सूरत हाल में शहरियों को जो है वो अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और इस तमाम तर सूरत हाल में सैलाबी इलाके से शहर तक पहुँचना एक मुश्किल तरीन मरहला है। तमाम डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू का ये कहना है कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, तमाम तर अमले की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और जल्द ही इन तमाम तर सैलाबी इलाकों में मुवाज़ियात में जो है वो महकमा हेल्थ की टीमें पहुँच जाए, महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद होगा ताकि यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी।
जी बिल्कुल, रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुबशर नकवी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जंग में दरियाए चनाब और जहलों में तुगयानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है, जबकि सैलाब के बायस 45 मौज़ूआत ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है। आपको अपडेट करें हैं एक अहम खबर के हवाले से। जंग में दरियाए चनाब और जहलों में तुगयानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है और सैलाब के बायस 45 मौज़ियात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और रिहायशी अफराद ने मवेशियों के हमरा नकल मकानी शुरू कर दी है और रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इकदाम भी नहीं किए गए। जंग में दरियाए चनाब और जहलों में तुगयानी के बायस निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है। गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। 15 देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो चुका है। मुतासरा देहातों में मूजा गढ़ महाराजा, मूजा सुल्तान बाहू, मूजा अनायत शाह शामिल हैं, जबकि मूजा महमूद शाह, बस्ती पुरानी, कच्चा पक्का, मडर जबाना, मीरियावाला समेत दीगर देहात भी शामिल हैं, जबकि मुतासरा देहातों के मकीनों की महफूज मुकाम पर नकल मकानी जारी है। रेस्क्यू की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आपको अपडेट करें एक अहम खबर के हवाले से। गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है, जबकि 15 देहात ज़ेरे आब भी आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो चुका है और मुतासरा देहातों में मूजा गढ़ महाराजा, मूजा सुल्तान बाहू, मूजा अनायत शाह शामिल है, जबकि मूजा महमूद शाह, बस्ती पुरानी, कच्चा पक्का, मडर जबाना, मीरियावाला समेत दीगर देहात भी शामिल हैं और मुतासरा देहातों के मकीनों की महफूज मुकाम पर नकल मकानी भी जारी है और इस हवाले से रेस्क्यू टीम्स की इमदादी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। आपको आगाह करें हैं गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है, जबकि 15 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो चुका है और मुतासरा देहातों में मूजा गढ़ महाराजा, मूजा सुल्तान बाहू और मूजा अनायत शाह शामिल है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अमार जासिर से। जी अमार जासिर, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया चिनाब में जो है पानी की सतह में इजाफे के बाद गढ़ बाहू ब्रिज के मकाम पर भी जो है निचले दर्जे का सैलाब है, जिससे जो है 15 मवाज़ियात के जो है देहात वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जिनमें जो है मौजा गढ़ राजा, मौजा सुल्तान बाहू, मौजा अनैत शाह, मौजा महमूद शाह, बस्ती पुरानी, कच्चा पक्का, मडर जबाना, मीरने वाला और दीगर जो है वो देहात शामिल हैं। इन देहातों की जो है सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो है तैयार जो है फसलें थी, वो धान, कमांद और कपास की जो फसलें थी, वो भी जो है शदीद मुतासर हुई हैं। मुतासरा देहातों के मकीनों ने जो है अपने जानवरों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिली जो है वो जारी है, जबकि रेस्क्यू और दीगर अदारे भी जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो है इंतजामिया की जानिब से भी जो है मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है कैम्प कर दिया गया। महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा सेहत की जानिब से भी जो है इमदादी कैंप कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर असद अली जो है वो भी जो है मुतासरा देहातों का जायजा लेने के लिए जो है रेस्क्यू टीमों के हमरा मौके पर पहुंच के मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और जो इमदादी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। जी बिल्कुल, मुतासरा इलाकों का दौरा किया जा रहा है। अमार जासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एक और अहम खबर दें आपको, चनियोट दरिया चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 70,000 क्यूसेक पानी दरिया चनाब चनियोट के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता शहर से मुनक़ता हो चुका है। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि मूसा कलरी में सैलाबी पानी से 12 साला अब्दुर्रहमान जाँ बहक हो चुका है। आपको आगाह करें चनियोट दरिया चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन।
बिल्कुल जी, दरिया चनाब चिन्योड़ के मुकाम पर जो पानी की सतह है उसमें कमी वाक़ई होना जो है वो शुरू हो गई है। और अब 2 रोज़ कबल अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी 3 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा था, जिसमें अब जो है वो नुमाया कमी वाक़ई हुई है। और अब तकरीबन 70,000 के करीब जो पानी क्यूसेक है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। और इसके साथ साथ जो 50 से ज़ायद ऐसे देहात थे जिनका शहर के साथ रब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया था, वहीं पर ज़िला भर में 9 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो रेस्क्यू के ज़रिए तमाम जो है वो लगाए गए थे। और इसके साथ साथ तमाम इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट नज़र आ रही थी। और इसके साथ साथ चूँकि पानी की जो कमी है उसमें जो है वो अब नुमाया कमी वाक़ई हुई है, तो उसके बाद अभी भी फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो ताहम लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हेड मुराला, हेड खान की और कादराबाद पर भी जो है वो पानी की जो सतह है उसमें जो है वो कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। और इब्तदाई तौर पर अभी तकरीबन 70,000 के करीब जो है वो क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, जो इंतहाई नॉर्मल जो है वो सूरत हाल है। और इस सिलसिले में देखा गया है कि गुज़श्ता रोज़ कलरी और इसके साथ साथ ऐसे 50 और 70 के करीब जो है वो देहात थे जहाँ पर पानी जो है वो जिनमें दाखिल हो गया था। वहाँ पर 12 साल जो बच्चा था अब्दुर्रहमान, वो सैलाबी पानी में जो है वो डूबकर जाँ बहक हो गया था, जिससे जो है वो बाद में रेस्क्यू किया गया मकामी अफराद की जानिब से। तब तक वो जो है वो डेड हो चुका था। और इसके साथ साथ पानी के में अब कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे देहात जहाँ पर राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया था, वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अहम खबर दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने कारोबारी अफराद के हवाले से बड़ा फैसला किया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ज़ेरे इल्तवा अपील्स के फैसले तक सेल्स टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार देती है, जबकि अदालत ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कारोबारी अफराद के लिए बड़ा फैसला किया गया है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ज़ेरे इल्तवा अपील्स के फैसले तक सेल्स टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी है, जबकि अदालत ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया है। आपको अपडेट करें हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कारोबारी अफराद के लिए बड़ा फैसला किया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ज़ेरे इल्तवा अपील्स के फैसले तक सेल्स टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी गई है। आपको अपडेट करें, तालीमी इदारे खोलने के लिए तारीख मुकर्रर न करने का इकदाम चैलेंज। चीफ जस्टिस ने विफाक पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दरखास्तों की समाअत की विफाकी हुकूमत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारे बंद हैं और तालीमी इदारों को खोलने के लिए मुकर्ररा तारीख का ऐलान नहीं किया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से, तालीमी इदारे खोलने के लिए तारीख मुकर्रर न करने का इकदाम। चीफ जस्टिस ने विफाक पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दरखास्तों की समाअत की है और नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारे बंद हैं और तालीमी इदारों को खोलने के लिए मुकर्ररा तारीख का ऐलान नहीं किया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से यह मौक़िफ़ आया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन में शुगर मिल्स के इलाकों में 7.5 करोड़ रुपए के सीज फंड से 6 सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। सड़कों की तामीर पर जल्दी काम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन में शुगर मिल्स के इलाकों में 7.5 करोड़ रुपए के सीज फंड से 6 सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी है, जबकि सड़कों की तामीर पर जल्द काम होगा। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, शुगर सेस प्रोग्राम के तहत कमिश्नर फैसलाबाद में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 6 सड़कों की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से एक इजलास कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मुनाकद हुआ, जिसमें न सिर्फ डायरेक्टर डेवलपमेंट मार मोहम्मद रमज़ान बल्कि इसके साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इसमें बताया गया कि फैसलाबाद में तांदला, झुमरा और इसके साथ साथ मुहलिका इलाकों में जो मुतलका शुगर मिल्स हैं उनके इर्द गिर्द ये 6 सड़कें जो हैं उनकी तामीर और ऐसी सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं उनकी मुरम्मत की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मंसूबे के ऊपर काम जो है वो आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा और गन्ने के सीज़न से पहले इन सड़कों को मुकम्मल किया जाएगा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये तमाम सड़कें ना सिर्फ बर वक्त शुरू हों बल्कि इनकी तकमील का भी
जो वक्त रखा गया है उन पर इनको मुकम्मल किया जाए, ताकि गन्ने का और क्रशिंग का सीज़न जो है वो शुरू होने से पहले इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। इसके साथ साथ ये भी हिदायत की गई है कि इन सड़कों के मयार का खुसूसी ख्याल रखा जाए और काश्तकार की आसानी के लिए जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक ना किया जाए, ताकि काश्तकार को आने जाने में आसानी रहे। दीगर अफसरान और दीगर महकमाना जो नुमाइंदे थे वो भी इस इजलास में मौजूद। जी ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, चनियोट के लारी अड्डा में जारी तामीराती काम ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर खाना, पब्लिक टॉयलेट्स, पार्किंग, सोलर लाइट समेत दीगर इंतजामात न होने पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर मायूस हो गए हैं। जिला इंतजामिया से जल्द लारी अड्डे में तामीराती काम को मुकम्मल करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डा चनियोट में और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिर खाना, इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट समेत पार्किंग और सोलर लाइट्स का मंसूबा जो है वो शुरू किया गया, लेकिन वो मंसूबा जो है वो मुकम्मल होने से पहले ही जो है वो ठप्प होकर रह गया। और देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट थे उनको ताले लग चुके हैं। इसके अलावा मुसाफिर खाना जो है वो ज़ेर तामीर है, उसके अमल को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये पब्लिक टॉयलेट थे जहाँ पर मुसाफिर और ड्राइवर समेत जो यहाँ पर मैकेनिकल से मुतल्लिक अमला है उसको जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार अफसरान की जानिब से विजिट भी किए गए, लेकिन उनका विजिट भी जो है वो कारामद साबित नहीं हुआ। इस वजह से जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो मुसाफिर हैं, वो शदीद परेशान है। सर आप बताइएगा, ये मनसूबा जो है वो कई अरसा से जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, क्या परेशानी है? भाई ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ पर बनता को नहीं पिया। बिल्कुल काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो मंसूबा है उसको शुरू किया गया, लेकिन ना मुकम्मल है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर और ड्राइवर है शदीद परेशान है। भाईजान आप देगा, देखा जाए सोलर लाइट्स थी वो भी गायब हो चुकी हैं। रात में बसों का सामान जो है वो गाड़ियों का सामान भी चोरी होता है। सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, मलबे के ढेर पड़े हैं, क्या परेशानी है? सर ये यहाँ पे लाइट का भी जो है ना इंतज़ाम नहीं है सही, ना कोई मसला। ये जब गाड़ियाँ खिलार के जाते हैं तो गाड़ियों का सामान चोरी हो जाता है। हम बड़ी जो है ना दिक्कत बनी हुई है, ना वॉशरूम करने की जगह हमें, हम कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएं। तो ये बैठने की जगह नहीं है। ये देखिए कुर्सियों का क्या हाल हुआ है, इस पे बैठने की जगह ही नहीं है हमारी। और ये मुसाफिर जो है ना आने वाले जो बहुत परेशानी में उठा रहे हैं सामना। यहाँ पर ड्राइवर समेत जो मुसाफिर हैं और दीगर यहाँ पर जो मैकेनिकल। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने महकमा तालीम से स्टाफ का डाटा तलब कर लिया। स्केल 5 और इससे ज्यादा स्केल के हामिल मुलाजमीन का डाटा शेयर किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बात की जाए अगर यहाँ पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इसके जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो भी साथ में शामिल है। पंजाब भर में इंतखाबात का इनेकाद किया जाना, तो अभी तमाम मुलाजमीन जितने भी महकमा एजुकेशन के पास है ग्रेड 5 से ऊपर के, उनका डाटा तलब किया गया है, जो इंतखाबी अमले की तौर पर ड्यूटियाँ सर अंजाम दे सकें। क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी अमले की भी ज़रूरत होती है, जो कि ज़्यादातर महकमा तालीम से पूरे किए जाते हैं, दूसरे महकमों से भी पूरे किए जाते हैं। तो इस सिलसिले में अब यहाँ पर उनसे डाटा मांगा गया है कि अपने ग्रेड 5 से ऊपर के तमाम मुलाजमीन उनका डाटा दिया जाए, ताकि उनको इंतखाबी अमले में शरीक किया जा सके, उनसे इंतखाबात का इनेकाद करवाया जा सके। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगले बरस के शुरू में ही बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, उस पर जो इलेक्शन है उसका इनेकाद किया जाएगा, जो कि गैर जमाती बुनियादों पर होगा। वाज़ेह रहे कि हदबंदियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और हल्का बंदियों पर काम जारी है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होते ही फिर उसके 3 से 4 माह बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें, 9 साल कबल इफ्तिखार उर्फ पठानी के साथ होने वाला पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने भी जाली करार दे दिया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी इफ्तिखार उर्फ पठानी को जाली मुकाबला में कत्ल करने का फैसला जारी किया था। जबकि जिला जंग में तैनात SHO इंस्पेक्टर राना उमर दराज की मां पर राना फरुख वहीद और इसके हवारियों ने मुकाबला बनाकर कत्ल किया।
RIB की रिपोर्ट रीजनल पुलिस ऑफिसर को पेश कर दी गई है। आपको आगाह करें हैं एक अहम खबर के हवाले से। 9 साल कबल इफ्तिखार उर्फ पठानी के साथ होने वाला पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने भी जाली करार दे दिया है। इससे कबल जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने भी इफ्तिखार उर्फ पठाने को जाली मुकाबला में कत्ल करने का फैसला जारी किया था। इसी हवाले से मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज से 9 साल कबल इफ्तिखार उर्फ पठाने को हलाक किए जाने वाला पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की जानब से भी बोगस करार दे दिया गया है। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी ये मुकाबला बोगस करार दिया था, जिनके अहकामात पर 302 का मुकदमा मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के खिलाफ दर्ज हुआ था। वाक़यात के मुताबिक 2011 में राना उमर इंस्पेक्टर के बहनोई जुल्फ़कार सब इंस्पेक्टर को इफ्तिखार उर्फ पठाने ने अपनी गाड़ी से कुचल कर इसका प्लान बनाया गया, जिसमें राना फरख वहीद उसी के साथ साथ जाहद अलीम ASI, ताहर कांस्टेबल, वकास कांस्टेबल और अदरीस इकबाल होमिसाइड इंचार्ज की जानब से इफ्तिखार उर्फ पठाने को घर से उठाया गया और बोगस मुकाबला में उसको कत्ल कर दिया गया, जिसके जुडिशल इंक्वायरी इलाका मजिस्ट्रेट के पास नामजद की गई, मुकर्रर की गई। इलाका मजिस्ट्रेट की जानब से भी ये मुकाबला बोगस करार देकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया, जिस पर पुलिस अफसरान के अहकामात पर इंस्पेक्टर बिलाल मंसूर चीमा, राना उमर दराज, अजहर सिंधु ASI, जाहद अलीम, फरख वहीद समेत दीगर 8 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें कत्ल की दिफात भी शामिल की गई। CPO फैसलाबाद की जानब से इस मुकदमा की तफ्तीश इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन और जो है DSP दिशाताबाद यहाँ से तब्दील हो चुके हैं इनामुल हक को तफवीज़ की गई, जिन्होंने ये मुकाबला असल करार देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। मगर मकतूल इफ्तिखार पठाने की बेवा की जानब से RPO को दरख्वास्त दी गई, जिन्होंने तफ्तीश चेंज करते हुए SSP RIB को तफ्तीश करने का हुक्म दिया। SSP RIB की जानब से 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसने ये इंकशाफ किया कि ये मुकाबला सरासर बोगस है, जाली मुकाबले में इफ्तिखार उर्फ पठाने को कत्ल किया गया है। ये तमाम मामला राना उमर दराज जो कि इस वक्त जिला जंग में SHO तैनात है, उनकी मां पर किया गया। राना फरख वहीद मुल्क से फरार हो चुका है, जिसके खिलाफ पहले से ही 19 कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं, जबकि जाहद अलीम से CIA में तैनात है। SSP RIB की जानब से यह भी बताया गया कि जो मुकदमा में नामजद मुलजमान इंस्पेक्टर बिलाल मंसूर चीमा और अजहर सिंधु ASI हैं, वो मुकम्मल बेगुनाह है, उनका मौका पर पाया जाना साबित नहीं हुआ। SSP RIB की जानब से रिपोर्ट RPO फैसलाबाद को भिजवा दी गई है, जिन्होंने थाना फैक्ट्री एरिया मिसल रवाना करते हुए ये अहकामात जारी किए कि मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें, झुमरा में मुलजिम की 19 साला नौजवान के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश, नाकामी पर और नौजवान की जानिब से अहले खाना को आगाह करने पर मुलजिम मुश्तल हो गया। साथी के साथ मिलकर 19 साला नवाज पर तशद्दुद किया और फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। ताहम मुतासरा की जानिब से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद 6 रोज बाद भी झुमरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, झुमरा में मुलजिम की 19 साला नौजवान के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश, नाकामी पर और नौजवान की जानिब से अहले खाना को आगाह करने पर मुलजिम मुश्तिल हो गया। साथी के साथ मिलकर 19 साला नवाज पर तशद्दुद किया गया, जबकि फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है। ताहम मुतासरा की जानिब से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद 6 रोज बाद भी झुमरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपको अपडेट करें हैं, झुमरा में मुलजिम की 19 साला नौजवान के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश, नाकामी पर और नौजवान की जानिब से अहले खाना को आगाह करने पर मुलजिम मुश्तिल हो गया और साथी के साथ मिलकर 19 साला नवाज पर तशद्दुद किया। फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई, जबकि मुतासरा की जानिब से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद 6 रोज बाद भी झुमरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, झुमरा में यह वाकया पेश आया है। मुलजिम की 19 साला नौजवान के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश की गई, नाकामी पर और नौजवान की जानिब से अहले खाना को आगाह करने पर मुलजिम मुश्तिल हो गया, जबकि साथी के साथ मिलकर 19 साला नवाज पर तशद्दुद किया। फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। ताहम मुतासरा की जानिब से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद 6 रोज बाद भी झुमरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आखिर क्या वजह है, अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? झुमरा में यह वाकया पेश आया है, मुलजिम की 19 साला नौजवान के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश की गई है, नाकामी पर और नौजवान की जानिब से अहले खाना को आगाह करने पर मुलजिम मुश्तिल हो गया।
साथी के साथ मिलकर 19 साला नवाज पर तशद्दुद किया गया। फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। ताहम मुतासरा की जानिब से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद 6 रोज बाद भी जुमरा पुलिस ने मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया। जुमरा में यह वाकया पेश आया है। अफसोसनाक खबर है, मुलजिम ने 19 साला नौजवान के साथ मुबैना तौर पर बदफेली की कोशिश की है, जबकि इस पर नाकामी पर और नौजवान की जानिब से अहले खाना को आगाह करने पर मुलजिम मुश्तिल हो गया और साथी के साथ मिलकर 19 साला नवाज पर तशद्दुद किया। फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है। ताहम मुतासरा की जानिब से दरख्वास्त दिए जाने के बावजूद 6 रोज बाद मतलूब बैनुल ज़िलाई गैंग कारकुन दुराने डकैती गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। ओवरटेक सिंह पुलिस ने बैनुल इज़लाई डकैत गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है, जो कि जंग रोड के करीब डकैती की वारदात कर रहे थे, जिस पर पुलिस को इतला दी गई और वहां पे जो लोग थे उन्होंने मुजाहमत की। तो इन्हीं डकैत की जानिब से जब फायरिंग की गई तो उनके अपने ही साथी को गोली जा लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये कहना है कि बाकी जो मुलजमान थे वो मौका से फरार हो गए थे, जबकि जाहिद लतीफ़ नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जो कि मुख्तलिफ ज़िला में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। DPO राना उमर फारूक का कहना था कि ज़िला भर में चोरों डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये जो मुलज़म है ये मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था, जिसको गिरफ्तार किया गया है और इसके दौरान 30 बोर का पिस्टल और 7 गोलियाँ भी बरामद हुई हैं और मुलज़म के जो बाकी 2 साथी थे वो मौका से फरार हो गए हैं, जबकि डकैती जिनके साथ की जा रही थी उनसे जो सामान लिया गया था वो भी उनको वापस करवा दिया गया है। जाहिद लतीफ़ जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था और इस वक्त DHQ ओवरटेक सिंह में पुलिस की हिरासत में ज़ेरे इलाज है। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। चनियोट में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 रोड ट्रैफिक हादसात हुए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए 27 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि जख्मियों की तादाद 20 और खवातीन की तादाद 7 है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चनियोट राना आसिर नूर से। चनियोट में हादसात मामूल बन चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी जो है ज़िला चनियोट में मुख्तलिफ सड़कों पर हादसात हुए और इस दौरान जो है 27 अफराद जख्मी हुए हैं। कुल 20 हादसात हुए हैं और इस दौरान जो है 20 मर्द और 7 खवातीन जख्मी हुई हैं और इन तमाम जख्मियों को रेस्क्यू जाने से मुतल्लिक़ अस्पताल में, जबकि इस मौके पर शहरियों का मुतालबा भी है कि इंतज़ामिया इसको देखे और क्योंकि जितनी भी शाहराएँ टूट चुकी हैं इस पर उनका मुतालबा यह है कि जो हुक्काम हैं वो उसको देखें और जो हुकूमती इदारे इस पर काम करें, ताकि जो चनियोट की जो सड़कें हैं ठीक हो, क्योंकि सड़कें टूटने के बाद जो है हादसा बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जो लोग उनका मुतालबा यही है कि सड़कें ठीक की जाएँ। जी ठीक है राना आज़िर नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बैक और यहाँ आपको बताएं, डेंगू मच्छर के खिलाफ महकमा सेहत चनियोट इंतजामिया मुतहरिक हो गई। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने CDC इंस्पेक्टर्स और दीगर अमले को इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ कहती हैं डेंगू लार्वे की अफजाइश और जड़ से खत्म करने के लिए अमले इकदाम किए जा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। हालिया होने वाली बारिशों के बायस से डेंगू लार्वा सर उठाने लगा है और डेंगू लार्वे की बर वक्त सर्विलेंस के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी तौर पर इकदाम जारी हैं। जबकि बात की जाए जिला चनियोट की, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत इंतजामिया जो है वो खसूसी इकदाम कर रही हैं, तो इस हवाले से CEO हेल्थ चनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की जानिब से महकमा सेहत के आला अफसरान और दीगर जो सर्विलेंस के लिए जो टीमें भर्ती की गई हैं उनको हिदायत की गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या क्या इकदाम किए गए हैं डेंगू लार्वे के सर्विलेंस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़िले में 132 टीम्स हैं जो डेंगू सर्विलेंस पे काम कर रही हैं। इसमें 88 इंडोर टीम है, 32 आउटडोर टीम्स हैं। इसके अलावा हमने 90 अभी सेंट्री पेट्रोल डेंगू वर्कर कंटीजेंट पेड स्टाफ में भर्ती की हैं, जिसमें 30 फीमेल हैं और 60 मेल्स हैं। उनकी हम एक ट्रेनिंग करवा दी है, वो ज्वाइन कर रहे हैं वो। और इसके अलावा जो हमारे एडजेसेंट बेसिक केयर यूनिट्स की लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमने अर्बन में डिप्यूट किया हुआ है, क्योंकि अर्बन हमारे कंपोनेंट में लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है तो इंडोर सर्विलेंस में हमें मुश्किल पेश आती है। तो हमारा विलेज है सलारा बाबूरा, वहाँ से वर्कर्स आके चनियोट में काम कर रही हैं। साथ हमने जो नई भर्ती की हैं वो काम करेंगे, चूँकि बारिशों का मौसम है और आजकल का ये सीज़न है जिसमें डेंगू लार्वा जो ज़्यादा परवान चढ़ता है। शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वाले से? इसमें मेरा पैगाम यही है कि इसमें सबसे पहले जो आपकी हाउस कीपिंग है, अपना इर्द गिर्द का माहौल, जो आपका घर है, आपके काम करने की जगह है, उसको साफ़ सुथरा रखें और कहीं भी पानी जमा होने दें। काट कबाड़ को जो है वो बिल्कुल अलग करके रखें, साफ़ करके रखें।
और ऐसा कोई कंटेनर ना हो जिसमें पानी और जिसमें लार्वा बने। अगर सफाई इर्द गिर्द के माहौल की रखेंगे और ये चाहेंगे कि उनको मॉस्किटो बाइट ही ना करे और ना मॉस्किटो बने, तो फिर ये मुमकिन है कि इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, हालिया होने वाली बारिशों के बाद देखा जा सकता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी जो है वो डेंगू लार्वे की सर्वेलेंस के लिए इकदाम जारी है। महकमा से चिन्योट में जो सैनिटरी पेट्रोल वर्कर्स हैं उनको भी भर्ती किया गया है और तमाम तर जो टीमें हैं उनको बर वक्त इकदाम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तो इस सवाल से COL चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इस डेंगू लार्वे की सर्विस को रोका जाएगा और शहरी जो है वो अपनी जिम्मेदारी का। जी ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 टीचर तैनात करने की शर्त। फैसलाबाद के 194 स्कूल में असातिज़ा की कमी है। रैशनलाइजेशन के बाद भी प्राइमरी स्कूल्स में 216 असातिज़ा की ज़रूरत होगी। असातिज़ा तंजीमों का रैशनलाइजेशन की बजाय सरकारी स्कूल्स की सीटें फुल करने के लिए नई भर्तियां करने का मुतालबा किया गया है। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से रैशनलाइजेशन की नई पॉलिसी के मुताबिक सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में 4 के बजाय अब 3 असातिज़ा मुतय्यन कर दिए गए हैं और इस हवाले से ये कहा गया है कि कम से कम 3 टीचर जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के लिए लाजिम होंगे। लेकिन फैसलाबाद का डाटा जो है वो कुछ और ही कह रहा है। फैसलाबाद के 194 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 3 टीचर भी मौजूद नहीं हैं और ये खुद महकमा तालीम का अपना रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया है कि अगर रैशनलाइजेशन करके भी असातिज़ा को एडजस्ट किया जाए तो सरप्लस असातिज़ा की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इन स्कूल में एडजस्ट हो सकें। 194 स्कूल में मजीद 216 असातिज़ा जो हैं उनकी कमी का सामना रहेगा अगर सिर्फ 3 टीचर हर प्राइमरी स्कूल में देना हो। इस हवाले से असातिज़ा तंजीमों की तरफ से हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है कि रैशनलाइजेशन के नाम पर सीनियर असातिज़ा को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको दूर दराज के स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन नए असातिज़ा की भर्तियाँ जो हैं वो नहीं की जा रही हैं। इस हवाले से ये मुतालबा किया गया है कि जो 216 सीटें बच जाती हैं प्राइमरी स्कूल्स में और वहाँ पर कम से कम 3 टीचर की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही और रैशनलाइजेशन में भी सरप्लस असातिज़ा इतने मौजूद नहीं हैं, तो हुकूमत जो है वो रैशनलाइजेशन को छोड़कर नई भर्तियां करे ताकि जितने भी स्कूल्स में खाली सीटें मौजूद हैं वहां पर दीगर स्कूल से टीचर्स को एडजस्ट करने के बजाय वहां पर नए टीचर्स। जी ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पॉइंट ऑन सेल सिस्टम को कामयाब करने के लिए सेल्स टैक्स में मजीद कमी पर गौर किया जा रहा है। सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए POS सिस्टम इस्तेमाल करने वाले रिटेलर से 10% GST वसूल करने की तजवीज़ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जो उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स जो खरीदारों से वसूल किया जाता है उसकी तस्दीक के लिए POS सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था, मगर 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और POS पॉइंट ऑन सेल सिस्टम जो है उसका जो रुझान है दुकानदारों की जानिब से उसमें इजाफा नहीं हो सका है और अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पॉइंट ऑन सेल सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए सेल्स टैक्स में कमी की जो तजवीज़ है वो ज़ेर गौर है। इससे कबल ऐसे दुकानदार, रिटेलर्स, ब्रांड स्टोर या चेन स्टोर्स जो कि शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करते हैं फिर उनको POS वाली इनवाइस देते हैं तो उनसे 12% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। ताहम अभी FPR की जानिब से तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इस सेल्स टैक्स में 2% तक मज़ीद कमी कर दी जाए और ऐसे तमाम रिटेलर्स जो कि पॉइंट ऑन सेल सिस्टम के तहत इनवाइसेस ख़रीदारों को जारी करते हैं उनसे 10% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जा सके। ख़रीदारों से वो 17% के हिसाब से सेल टैक्स वसूल करेंगे मगर कौमी ख़जाने में वो 10% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद के डिवीजन के चारों अजला में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 8 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम की तकसीम मुकम्मल कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से एहसास कैश प्रोग्राम के तहत अभी भी रकूम की तकसीम जो है वो जारी है। फिल वक्त फैसलाबाद डिवीज़न भर में तकरीबन 7,25,133 ख़ानदानों में 8 अरब 71 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम तकसीम की जा चुकी है और अभी भी बाकी मानदा रजिस्टर होने वाले अफराद के अंदर रकम की तकसीम जारी है।
डिविजनल तर्जुमान के मुताबिक वो अफराद जिनकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या मौजूदा कोरोना बहरान के तहत रजिस्ट्रेशन की गई थी, उनमें बेशतर में रकम की तकसीम हो चुकी है और बाकी मानदा अफराद जो हैं वो अभी भी रकम लेने जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर पहुँच रहे हैं। फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रकम जो है वो सिर्फ मुस्तहकीन में तकसीम हो। इस हवाले से इंतज़ामिया इस बार इस हवाले से कोशिश कर रही है कि जो मुतलका सेंटर्स हैं वहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात भी किए जाएँ और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आने वाले अफराद को जो है वो किसी किस्म की कबाहत भी जो है वो बर्दाश्त ना करनी पड़े। इसके साथ साथ बायोमेट्रिक सिस्टम का खसूसी ख्याल रखा जा रहा है कि वो अफराद जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है सिर्फ वही अफराद जो है वो रकम। जी ठीक है रमज़ान, बहुत शुक्रिया। खुसूसी अफराद को फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई और इस मीटिंग का अहवाल जानेंगे शाहिदा गुमन से। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानब से खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने और इन्हें माली इमदाद फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में DC ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर के मेंबरान की जानब से मीटिंग की गई, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अफीफा शाजिया ने की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिद बिशर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की और जमाशुदा दरख्वास्तें जो है उनको जो है वो पेश किया गया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के सामने। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानब से एक सब कमेटी तश्कील दे देगी ताकि जो हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानब से जो माली इमदाद आती है और फंड आते हैं उनको उन खुसूसी अफराद तक फ्राहम करने के लिए जो कि काम नहीं कर सकते, वो दरख्वास्तें जिन पर फिट टू वर्क लिखा होता है उनको हुनरमंद बनाने के लिए रोज़गार मुहैया किया जाता है, जबकि जिस पर वो दरख्वास्तें जिन पर नॉट फिट टू वर्क वो लोग जो काम नहीं कर सकते उनको इसलिए माली इमदाद फ्राहम की जाती है ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। उनके लिए कोई भी एक छोटी सी दुकान बनाकर उनको सोशल वेलफेयर की जानब से दी जा सके या उन्हें जो है वो माली इमदाद फ्राहम की जाए ताकि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बच जाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाकर मांगे ना, बल्कि अपने जो माली इमदाद उनको फ्राहम की जा रही है उससे जो है वो अपना रोज़गार चला सके। तो वो लोग वो खुसूसी अफराद जो काम कर सकते हैं, जो हुनरमंद बन सकते हैं, उनके लिए निशमन सेंटर में मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज़ का आगाज़ जो है वो किया गया है, जिसमें वो जो है वो अपने काम सिखाया जाएगा उन खुसूसी अफराद को जिनमें कंप्यूटर है, मोटर मैकेनिक है और दीगर ऐसे शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं ताकि इनको हुनरमंद बनाया जा सके। और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ मिल्स में उनके लिए सोशल वेलफेयर की जानब से जो है वो सीटें भी जो है वो मुंतखब की जाती हैं उनके लिए, जो सोशल वेलफेयर की जानब से उन तमाम फैक्ट्री से जो है वो रब्ता किया जाता है और जहाँ भी जो भी सीट खाली होती है वहाँ पर सोशल वेलफेयर की जानब से उन तमाम अफराद को जिनको रोज़गार फ्राहम किया जाता है या जिनको हुनरमंद बनाया जाता है उनको वहाँ पर जॉब फ्राहम की जाती है ताकि ये लोग ना सिर्फ जॉब। जी ठीक है शाहिदा, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के नवाही देहात की जानिब जाएं तो एक ऐसी मिसाल मिलती है जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। एक ऐसा गांव जो दुनिया में मुनफरिद हैसियत रखता है, जहां मुस्लिम और मसीह इकट्ठे रहते हैं। गांव है खुशपुर, जहां गांव के दाखिली रास्ते से ही सकाफती मनाजिर शुरू हो जाते हैं। यहां का रहन सहन और जिंदगी आज भी बड़े सगीर पाको हिंद की तकसीम से पहले के मनाजिर बयान करती है। इस गांव की तारीख भी पाको हिंद की तकसीम से पहले की है। ये गांव 1889 में आबाद हुआ। इस गांव की खास बात यह है कि ये मसीही गांव है और फादर फेलिक्स ने यहाँ आबादकारी करवाई। 1903 में मसीही फादर बर्नाडीन ने यहाँ एक चर्च बनवाया जो चर्च सेंट फेडेलस के नाम से जाना गया। इस मसीही गांव में चंद घर मुसलमानों के भी हैं और एक मस्जिद भी है जो कि मसीही बिशप जॉन जोसेफ ने बनवाई थी। आज भी एक जानिब मुकर्ररा वक्त पर मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है। दूसरी जानिब जब वक्त होता है तो चर्च पर लगी घंटी इस बात का ऐलान करती है कि मसीहियों की इबादत का वक्त हो चुका। फादर फ्रांसिस और सिस्टर रजिया का कहना है कि यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं। आज तक यहाँ कोई क्रिश्चियन मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। क्रिसमस और ईद के त्योहारों पर मुस्लिम और मसीही एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में शिरकत भी करते हैं और तोहफे तोहाइफ का तबादला भी होता है। अपने वक्त पे वो अजान वहाँ पर होती है, अपने वक्त पर हर रोज़ यहाँ पे चर्च में इबादत होती है।
तो आज तक मैंने नहीं सुना कभी कोई यहाँ पर कोई फसाद, क्रिश्चियन मुस्लिम फसाद या कोई झगड़ा हुआ हो। दुआ करते हैं और फिर इकट्ठे केक काटते हैं, पार्टी की जाती है और उसमें सारे मुस्लिम क्रिश्चियन बच्चे भी और स्टाफ भी उसमें शामिल होता है, तो उसमें आते हैं क्रिसमस के लिए। और ईद के लिए भी ऐसे ही है, जब उनकी ईद आती है हम सारे सिस्टर्स भी, बच्चे, स्टाफ मिलकर उनके साथ अगर लंच का टाइम है तो फिर लंच, अदरवाइज डिनर किया जाता है और केक वगैरह काटा जाता है। गांव के इमाम मस्जिद कहते हैं यहाँ दोनों मज़ाहब मोहब्बत और भाईचारे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी कोई मजहबी इख्तिलाफ नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।